देखिए छात्रों, आप लोग पिछले वीडियो में वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी भी चालक की वैद्युत धारिता कितनी होगी उसके लिए सूत्र प्राप्त कर चुके हैं और वो धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है ये भी जान चुके हैं। अब प्रश्न आता है कि जब हम किसी भी वस्तु को आवेशित करेंगे, किसी भी चालक को आवेशित करेंगे तो हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा उस पर। अतः हमारे द्वारा किया गया कार्य उस पर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसे हम उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो अब ये स्थितिज ऊर्जा होगी कितनी, इसे ज्ञात करना चाहते हैं। हम कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक चालक है, इसकी वैद्युत धारिता C है सपोज। इसको हमने Q आवेश दिया है, जिसके कारण इसके विभव में dV वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा, ये बात आप पिछले पाठ में पढ़ चुके थे और इसे आप समझ सकते हैं क्योंकि आपने वहां पढ़ा था कि B बराबर W/Q होता है और वो भी माइनस चिन्ह के साथ। इसलिए यहाँ पर dV बराबर माइनस dW/Q हो जाएगा। तो फिर dW बराबर हो जाएगा माइनस QdV। ये बात आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चालक को हमने Q आवेश दिया, उसके विभव में dV वृद्धि हो गई, तो उस पर किया गया जो कार्य है वो dW बराबर माइनस QdV हो जाएगा। अब बात ये आती है कि हम ये लेके चले कि प्रारंभ में चालक पर Q बराबर 0 था, तब उसका विभव B का मान भी 0 था और अंत में आवेश Q देने पर विभव B हो जाता है। तो कुल कृत कार्य कितना हुआ, इसको हमने कहा कि ये W कार्य हुआ। इसको हम समाकलन से प्राप्त कर सकते हैं, dW का समाकलन कर देते हैं, यानी वो छोटे छोटे टुकड़े जो कार्य के थे उनको जोड़ देते हैं। तो फिर ये W बराबर आ जाता है समाकलन 0 से B तक किसका, माइनस QdV का। आपने पढ़ा हुआ है कि भाई धारिता जो है ना C, ये बराबर तो Q/V होती है, तो फिर Q बराबर तो CV हुआ। तो ये Q का मान यहाँ रख लेते हैं और W बराबर आ जाएगा माइनस, बाहर ले लिया 0 से B तक CVdV। अब देखिए dV यानी B में परिवर्तन हो रहा विभव में, तो विभव तो चर हो गया और C अचर हो गया, तो C बाहर आ जाता है। तो W बराबर हो जाएगा माइनस C समाकलन ऑफ V dV 0 से लेकर V तक। इसे आप लिख सकते हो माइनस C, B का समाकलन करोगे तो इसकी घात अभी 1 है, तो 1 और 1 2/2, 1 जोड़ देते हैं घात में और जो घात आती है नहीं उसका भाग दे देते हैं 0 से लेकर V तक। तो W बराबर हो गया माइनस C, कोष्ठक के अंदर आ गया B² माइनस 0। पहले तो B के स्थान पर B रख दिया और फिर 0 रख दिया। तो अब W बराबर आ गया 1/2 माइनस चिन्ह के साथ CV²। क्योंकि ये कार्य है इसलिए इसका मात्रक जूल ही रहेगा। अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा हो गई अब U बराबर माइनस W। तो इसलिए U बराबर हो गया माइनस इंटू माइनस 1/2 CV²। तो U बराबर हो गया
1/2 CV वर्ग। अब इसमें कुछ परिस्थितियों पर बात करते हैं हम। ये तो C और B के पदों में सूत्र आ गया, पर हमारा सवाल C और B के पदों में ना होकर आवेश के साथ हो, तब क्या करेंगे? तो अब हम फिर से यही वाला सूत्र यहाँ प्रयोग करते हैं। चूंकि C बराबर Q/B, इसलिए U बराबर 1/2, जहाँ C लिखा था वहां पर हमने Q/B लिख दिया और गुणा इधर B वर्ग है, तो ये B से एक V कट गया और ये आपका सूत्र आ जाता है U बराबर 1/2 QV। मात्र इसका भी जूल ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तथा अब दूसरी विचार करते हैं कि अगर यहाँ B का मान रख दें तो ये B बराबर होगा Q/C, इसलिए U बराबर होगा 1/2 C गुणा B के स्थान पर, या इसमें रख दें Q गुणा और B के स्थान पर Q/C, तो फिर U बराबर आ जाता है 1/2 Q वर्ग C, मात्रक जूल हो जाता है। इस प्रकार हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के 3 सूत्र प्राप्त हो जाते हैं किसी भी आवेशित चालक के। एक धारिता और वोल्टता के पदों में, एक आवेश और वोल्टता के पदों में, एक आवेश और धारिता के पदों में। अब कई बार बात आती है कि अगर ऐसे 2 चालक हों हमारे पास और उनको आपस में हम मिलाएं तो क्या परिस्थिति बनेगी। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद आवेशों के संयोजन की, चालकों के संयोजन की। अगर हम चालकों को आपस में जोड़ते हैं तब उनके विभव, उनके आवेश में परिवर्तन हो जाता है। किस तरह से परिवर्तन होता है इस बात को यहां देखना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं चालकों का संयोजन। कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 चालक है। एक चालक की वैद्युत धारिता C1 है और एक की C2 है। इसको Q1 आवेश दिया गया है, इसको Q2 आवेश दिया गया है, तो इसका विभव V1 हो जाता है और इसका विभव V2 हो जाता है। तब इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है U1 बराबर 1/2 C1V1 का वर्ग हो जाएगी। इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है U2 बराबर 1/2 C2V2 का वर्ग हो जाती है। आप पढ़ चुके हैं। अब सपोज इन चालकों को आपस में मिला देते हैं या हम किसी तार से आपस में जोड़ देते हैं। ये तार से हमने इनको जोड़ दिया। तार से जोड़ते ही क्या होगा, इनका सबका आवेश वितरित होगा। और ध्यान रखें, इनमें से जिसका विभव अधिक होगा उसका आवेश कम विभव की ओर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। ये बिल्कुल बर्तनों की तरह है। अगर 2 बर्तन ले लें हम, एक में ज्यादा ऊंचाई तक पानी भरा और एक में कम ऊंचाई तक भरा हो, और दोनों को एक पाइप से नीचे जोड़ दें तो क्या होगा, जिसमें अधिक ऊंचाई तक पानी भरा है उसका पानी कम ऊंचाई वाले बर्तन की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। ठीक इसी तरह से इनमें भी आवेश का वितरण होगा, पर इनकी धारिताओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धारिता तो आकार पर निर्भर करती है, उतनी रहेगी। अतः यहाँ आप देखेंगे कि आवेश बदल गया, Q1 डैश हो गया, इसका आवेश Q2 डैश हो गया और विभव दोनों का बराबर हो गया। इस बराबर विभव को हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब चूंकि विभव बदल गया है तो ऊर्जाएं भी बदल गई होंगी, तो अब हम कह सकते हैं U1 डैश बराबर हो गया 1/2 C1V वर्ग, और इधर हो गई ऊर्जा U2 डैश बराबर 1/2 C2V वर्ग। इस प्रकार आप देखेंगे ऊर्जाएं बदल गई, विभव बदल गया, आवेश बदल गया, धारिता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जरा देखते हैं कि ये क्या स्थिति बनी। तो हमने पहला बिंदु लिया
उभयनिष्ठ विभव। क्या था उभयनिष्ठ विभव? जाल चालकों को जब जोड़ा गया तो अधिक विभव से कम विभव की तरफ आवेश गया। कब तक गया? जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो गया, उस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहा गया। चालकों को जोड़ने पर आवेश स्वतः अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक पर विभव के समान होने तक जाता है। जिसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। किसे? अंतिम विभव। यहां लिख सकते हैं इस अंतिम विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो अब ये उभयनिष्ठ जो विभव था B, ये बराबर हो गया, क्योंकि सूत्र आपने पढ़ा हुआ है कि C बराबर Q बट्टे B, तो इसलिए B बराबर Q बट्टे C। तो अब हम यहाँ दोनों को एक साथ देख रहे हैं, दोनों का एक साथ विभव देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कुल आवेश बटे कुल धारिता। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुल आवेश था कितना? एक पर Q1 और एक पर Q2। कुल धारिता कितनी थी? एक पर C1 और एक पर C2। इसी को थोड़ा हम और मॉडिफाई कर दें, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है Q बराबर CV, तो Q1 की जगह लिखा जा सकता है C1V1 धन C2V2 बटे C1 धन C2। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1, उभयनिष्ठ विभव हो गया। दूसरी परिस्थिति है हमारी आवेश का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण इस प्रक्रिया में आवेश का वितरण हो गया। मान लेते हैं कि नए आवेश आ गए, Q2 डैश हैं, तो Q बराबर CV से Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1B बटे C2B। B से B कट गया, तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर आ गया C1 बटे C2। बड़ी महत्वपूर्ण बात आई कि जब हम दो चालकों को परस्पर मिलाते हैं तो उनके बीच आवेश का आदान प्रदान हो जाता है, अर्थात टोटल आवेश इकट्ठा हो जाता है। और कब तक होता है? जब तक उनके विभव बराबर नहीं हो जाते हैं। तो इस तरह नए आवेश जो आते हैं वो उनकी धारिताओं के अनुपात में आते हैं। और धारिता काहे पर निर्भर करती है? आकार पर। अगर दो चालकों के आकार एक जैसे हैं तो उनकी धारिताएं बराबर होंगी। धारिताएं बराबर होंगी तो उन्हें जोड़ने के बाद अलग अगर करेंगे तो उन पर आवेश बराबर बराबर बट जाएंगे। इस तरह के सवाल पिछले पाठ में आ चुके हैं, जहां हमने ये तकनीक आपको बताई थी। पर वहां मैंने सीधे ही कह दिया तो बराबर बट जाएगा। अब इस पर आप ध्यान देना है कि वो धारिताएं बराबर होंगी, आकार बराबर होंगे तो बटेगा। आकार में अंतर है तो धारिताओं में अंतर होगा, तो वितरित आवेश में भी अंतर होगा। इसी अनुपात से ज्ञात करें। अब बात करते हैं यहां पर नंबर 3 कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास कितना होता है। ह्रास होता है या ऊर्जा बढ़ जाती है, ये देखना है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि भाई हमने ये जब जोड़े नहीं थे तब कितनी ऊर्जा है और जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा है दोनों की, इनका अंतर कर दें हम। तो हमने कहा दोनों चालकों को
जोड़ने के उपरांत ऊर्जा का जो अंतर है हमने लिखा जोड़ने से पूर्व ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद ऊर्जा। जोड़ने से पूर्व ऊर्जा थी U1 धन U2, जोड़ने के बाद थी U1 डैश प्लस U2 डैश। मान रख देते हैं इनके, तो ये थी 1/2 C1V1 वर्ग प्लस 1/2 C2V2 वर्ग माइनस ये थी 1/2 C1V वर्ग प्लस 1/2 C2V वर्ग। इसमें B कॉमन हो रहा है, 1/2 कॉमन हो रहा है, तो इसे लिख सकते हैं डेल U बराबर 1/2, इसमें से पूरे में से कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेते हैं, ये आ जाता है C1V1 वर्ग प्लस C2V2 वर्ग माइनस इसमें से B वर्ग कॉमन हो जाता है तो C1 प्लस C2 अलग आ जाता है B वर्ग। समीकरण 1 में B का मान दिया, यहां रख देते हैं। तो ये डेल U बराबर 1/2 C1V1 वर्ग प्लस C2V2 वर्ग माइनस C1 प्लस C2 और ये फिर आ जाता है C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 का होल वर्ग। अब इसको ये C1 प्लस C2 यहाँ होल वर्ग से कट जाएगा एक से, और फिर एलसीएम लेके हल करते हैं तो एक मान आता है, हम उस मान पर अब सीधे चलते हैं। ये आ जाता है डेल U बराबर 1/2 C1V1 वर्ग प्लस C2V2 वर्ग प्लस माइनस C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 का होल वर्ग ऊपर हो गया और बटे C1 प्लस C2 का होल वर्ग ही अलग हो गया, ये इस वर्ग से कैंसिल हो गया। इसका लघुत्तम ले लीजिए, डेल U बराबर 1/2 C1V1 वर्ग प्लस C2V2 वर्ग गुणा C1 प्लस C2 माइनस, इसे खोल देते हैं, यहां पर अगले स्टेप में खोलते हैं, बटे इसे जब आप हल करोगे तो सीधे हम आपको सूत्र लिख देते हैं। सूत्र आ जाता है 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 एक कोष्ठक में आएगा और इधर आ जाएगा B2 अंतर B1 का होल वर्ग। इसका मतलब यह हुआ कि अगर B2 ज्यादा है तो B2 में से B1 घट के वर्ग होगा, और अगर B1 ज्यादा है तो B1 में से B2 घट कर वर्ग होगा। और इसका मतलब यह हुआ कि इनका अंतर का वर्ग हमेशा धन में आएगा। जब धन में आएगा तो इसका मतलब डेल U धन में आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जोड़ने से पहले ऊर्जा ज्यादा थी, जोड़ने के बाद ऊर्जा कम हो गई है। इसका मतलब निश्चित ही हमें ह्रास हुआ है ऊर्जा का, और वो ऊर्जा गई कहां? इस तार में होकर जब आवेश चला था तो वो विसर्जित हो गई, इस तार में प्रतिरोध के कारण खर्च हो गई वो ऊर्जा।